हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के थर्ड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक अभिव्यक्ति का आज हम 11वां पाठ जो है समदर्शी वह पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ प्रवेश, यानी कि इस जो कहानी है उसके बारे में क्या लिखा गया है वह इसमें थोड़ा सा हमें पता चलता है। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति आपसे कमज़ोर है या वह शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसकी कमज़ोरी का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। आइए आज हम इसी विषय से संबंधित इस पाठ को पढ़ते हैं। बंसी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वह सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई न कोई खराबी है। आज तक किसी ने न तो मोहल्ले में और न ही स्कूल में ही उसे चिढ़ाया और न कोई उस पर कभी हंसा था। कौन? बंसी पे कोई भी आज तक जो है उसकी आंख खराब होने की वजह से उस पर नहीं हंसा था। उनके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसकी दोनों आंखें सबकी तरह सलामत है और वह सबके जैसा ही है। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया है, बंसी को लगने लगा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब यही है, यानी कि ऐब जो है उसकी कमज़ोरी समझिए, वह यही है कि दूसरे में जब कोई कमी देखता तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता था। यह उसकी ऐब है, उसकी कमज़ोरी है, उसकी खराबी है कि वह दूसरों में अगर कोई भी कमी देखता था तो वह उसके पीछे पड़ जाता था। कुछ समय बाद ही वह बंसी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा। धीरे धीरे सभी उसे इसी नाम से पुकारने लगे। इस कारण बंसी क्रोध व पश्चाताप से भर जाता। एक दिन तंग आकर उसने कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दी। कक्षा अध्यापक ने सतीश को नसीहत दी और कठोर दंड देने की चेतावनी दी। उसके बाद तो सतीश उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगा। एक दिन वह घर आकर खूब रोया। कौन? बंसी। पूरी बात सुनकर माँ ने समझाया, मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया है तुझे, वही तेरे लिए कुछ करेगा। 2 दिन बाद ही खेलते समय सतीश की एक आंख पर गेंद की करारी चोट लगी। चोट गहरी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। एक दिन बंसी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आंख में थोड़ी राहत मिलते ही वह स्कूल आया। कौन? सतीश। उसकी घायल आंख पर अब भी पट्टी बंधी थी। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वह अपने साथियों को आप बीती सुना रहा था। बंसी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया जिधर आंख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ते से कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्यों भाई, नज़र तो आ रहा हूँ ना? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त बंसी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। ये बात जो है बंसी ने किसको कही? सतीश को। सतीश गुस्से से बोला, समदर्शी जो है वही रहेगा। 2-4 रोज में पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि समदर्शी कौन है। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी न थी। आंख बुरी तरह लाल थी। असहनीय दर्द होता था। मम्मी ने समझाया भी था, लेकिन
वह न मानने वाला था और पट्टी फेंक कर वह स्कूल चला आया था। सतीश के दोस्तों ने उसको कहा, गजब किया तुमने सतीश, इतनी जल्दी आंख पर की पट्टी उतार दी। कुछ हो गया तो? सारा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित हो गया। उसे कुछ होश न था। क्यों नहीं होश था? क्योंकि उसकी आंख पे बहुत जोर चोट लगी थी और पट्टी उतारना तो उसको था ही नहीं। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ बंसी को दिखाने के लिए जो है उसने अपनी आंख से पट्टी को निकाल दिया था। कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाया, कब आंख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ पता न था। डॉक्टर अंकल उसके पिताजी के गहरे दोस्तों में से एक थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे। ख्याल रखना था तुम्हें, अब भुगतो, दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो। आंख की झिल्ली से खून रिस रहा था, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सुनकर सतीश डर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? क्या मैं भी समदर्शी बन जाऊंगा? अब मेरी ही सब मेरी ही गलती है। मैं ही बंसी को तंग करता था। उसने तो हमेशा सहनशीलता से ही काम लिया था। मैंने ही भूल की। काश मैं ही 2-4 दिन के लिए उसकी तरह जो है उसकी बातों को सहन कर पाता, आंखों से पट्टी न खोलता। अब न जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कहीं आंख चली गई तो? अब ये सब चिंता जो है वह सतीश को सता रही थी। वह इन्हीं विचारों में था कि नींद ने उसे घेर लिया। सुबह जब उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो वह मुंह से कुछ ना बोला। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। डॉक्टर अंकल ने पापा को बधाई देते हुए कहा, अब तो 15 दिन पट्टी न खोलने देना। पापा हर्ष विह्वल हो कुछ कहने जा रहे थे कि सतीश बीच में ही बोल उठा, डॉक्टर अंकल, जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी नहीं खोलूंगा। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही वह विभिन्न विचारों में खोया रहा। समदर्शी अब उसे बंशी के नाम से याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल गया और अपने साथियों से सबसे पहले बंसी के बारे में पूछा। इतने में बंसी आता दिखाई दिया तो सतीश लपक कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊँगा। यहाँ पर जो है सतीश को गलती अपनी महसूस हुई कि मैंने ये गलत किया। किसी की जो कमज़ोरी है मुझे उसका मजाक जो है वह नहीं बनाना चाहिए। यही थी आपकी कहानी समदर्शी।